अमेरिका के कितने जेट गिरे हैं सोचिए, याद कीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप रोज कहता था कि 14 जेट गिरे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 से ज़्यादा अमेरिका के फाइटर प्लेन को मार गिराया है। और सबसे ज़्यादा F-35, ये वो जेट है जिसके बारे में कहा जाता था कि यह भेद है, स्पिरिट 2 बॉम्बर और J-35। अब यह साफ हो गया है कि इस प्लेन को मारा गया है। इससे पहले भी आपने सुना था कि रैप्टर F-22, ये वो फाइटर प्लेन है जो रडार को फेल करता था, वो भी फेल हो गया है। मतलब इस युद्ध में वो सब कुछ भयानक हो रहा है जिसकी दुनिया ने कल्पना नहीं की थी। ये तो साफ है कि ईरान के पीछे कौन खड़ा है। जी हां, आपका बिल्कुल अंदाजा सही है। ईरान के पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो रूस और चीन है। चीन उसे रियल टाइम सारी तकनीक उपलब्ध करा रहा है। इस युद्ध के पीछे चीन की ताकत है, चीन की वैज्ञानिक सोच है और रूस का हथियार है। लेकिन अब अमेरिका क्या करेगा? यह युद्ध इतना भयानक होगा जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड को किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन क्या ईरान डर जाएगा? क्या ईरान झुक जाएगा? और क्या ईरान को खत्म कर देगा अमेरिका? दुनिया के लोगों को अगर यह अंदाजा है और इस तरह का वो अनुमान लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत हैं। इस युद्ध की मैं आज फिर से भविष्यवाणी कर देता हूं। वैसे तो मैं भविष्यवाणी में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन सोचिए, जब गजा फिलिस्तीन पर इजराइल बम बना रहा था, गिरा रहा था, तब भी मैंने कहा था कि फिलिस्तीन को जीतना आसान नहीं है। और सच्चाई है कि लगातार 7 मर्केबा टैंक, ये वो टैंक है जो ग्राउंड जीरो पर, मतलब जमीन में लड़ाई में सबसे अव्वल माना जाता है। एक साथ हमास के लड़ाकों ने और हिजबुल्लाह ने मिलकर 7 मर्केबा टैंक इजराइल के उड़ा दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध में हमास, हिजबुल्लाह और हुती शामिल हो गया है। और अब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ गिदर भभकी दे रहा है। अमेरिका अपने सारे हथियार, जिसको अब तक वो अभेद समझ रहा था, इस जंग में उतारने की कोशिश है। लेकिन वही कहते हैं ना कि नीचता कहां से लाओगे। ये खबर साफ हो गई है कि खाड़ी देशों में जो रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल का हाथ है। दरअसल इजराइल की कोशिश है कि यह युद्ध इजराइल और अमेरिका लड़ नहीं सकता है, जीत नहीं सकता है। इसलिए खाड़ी के जो देश हैं उनको किसी तरह ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए। और यह भी समझ में आ रहा है कि कुछ बड़े सुनियोजित हमले इजराइल ने इसी बहाने उन देशों पर किए हैं ताकि लोगों का गुस्सा भड़के। होर्मुज स्ट्रीट को लेकर भी ईरान ने साफ कहा था कि हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल के तेल टैंकर को निशाना बनाएंगे, उनको जो लाभ पहुंचा रहे हैं उन देशों को निशाना बनाएंगे, बाकी किसी के लिए होर्मुज स्ट्रीट बंद नहीं है। भारत हो या कोई और अन्य देश जो अमेरिका की इस युद्ध में सीधे मदद नहीं कर रहा है, हम उसको बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। यह सच है कि ईरान ने साफ कर दिया था कि जो भी देश अपनी हवाई पट्टी का इस्तेमाल अमेरिका को करने देगा, जो भी देश उसके फाइटर प्लेन में ईंधन डालेगा, या जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा, वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा और हम उस पर हमला करेंगे। तो ये कयामत है। मतलब इस तरह का युद्ध अब तक कभी नहीं हुआ है जिस तरह का युद्ध चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका गफलत में है। खुद नाटो देश के हथियार सप्लाई करने वाली कंपनी ने कह दिया है कि उनके सारे मिसाइल सब खत्म हो रहे हैं, हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। आप ईरान को नहीं मार सकते हैं, आप ईरान को नहीं बर्बाद कर सकते हैं। ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा है और उसने जिस सिस्टमेटिक तरीके से एक एक गुफा के अंदर उसको रख रखा है, वो सारे के सारे गुफा या तो जमीन की लड़ाई में बर्बाद किए जा सकते हैं, वहां तक पहुंचा जा सकता है। अदरवाइज स्पिरिट 2 बॉम्बर की भी हैसियत नहीं है कि आप उस गुफा पर बम गिरा के नुकसान कर दें। अमेरिका ने पिछली बार ये कोशिश किया था, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने फाइटर प्लेन को आप बचा नहीं पाएंगे। सवाल है कि अमेरिका से मिसाइल दागा नहीं जा सकता है। खाड़ी देशों में अमेरिका के पास मिसाइल दागने के लिए अब जगह नहीं है। तो सवाल वही है कि उसके जो फाइटर प्लेन हैं वो बड़े बड़ी दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही F-35 लॉकहीड मार्टिन, ये वो फाइटर प्लेन है जिसकी दुनिया में कस्में खाई जाती थी कि ये बेदाग है,
इसको कोई छू नहीं सकता है। ये 5th जनरेशन का वो फाइटर प्लेन है जो जाता है और सटीक निशाना लगाकर वापस आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के इस पावरफुल फाइटर प्लेन को ईरान ने अटैक किया है और उसको गिरा भी दिया है। कहा जा रहा है, खुद ईरान कह रहा है कि हमने 4 प्लेन जिसमें F-35 भी है उसको मार गिराया है, लेकिन अमेरिका बहुत कुछ छुपा रहा है। कहा जा रहा है कि 15 से 20 फाइटर प्लेन अब तक उसके गिराए जा चुके हैं और इसलिए अमेरिका बौखलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। एक तरफ गड्ढा है और एक तरफ खाई है। अगर अमेरिका युद्ध से वापस आता है तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा, दुनिया से उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। सोचिए, अमेरिका ने खाड़ी देशों में अपना सब कुछ गंवा दिया है। न उसके पास अब रिफाइनरी बचे हैं, न उसके अपने सैनिक अड्डे बचे हैं। साथ ही अब उसके पास एक ही चारा है कि क्या वो ईरान पर परमाणु बम गिराएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए भी अब खुलासा हो चुका है। खुद गोरों की मीडिया में लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि 10 परमाणु बम बनाने की ताकत ईरान के पास है और उस परमाणु बम को ढोने वाले उसके पास मिसाइल भी हैं। अभी तो सिर्फ क्लस्टर्स मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का जलवा दुनिया देख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये युद्ध या तो रुकेगा या दुनिया ठप हो जाएगा, दुनिया थम जाएगी। अगर किसी को लगता है कि ईरान पर कब्जा कर लिया जाएगा तो इसकी कीमत इस दुनिया को चुकानी पड़ेगी और इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा तो वो अमेरिका और इजराइल। अगर ईरान को लगा कि उस पर परमाणु बम गिराया जाएगा तो उन देशों में जहां अमेरिकी ठिकाने हैं उसको वो नेस्तनाबूद कर देगा, तहस नहस कर देगा। गैस और तेल की पूरी दुनिया में किल्लत छा जाएगी। यूरोप हो, अमेरिका हो या एशिया हो, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि ईरान अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान को पक्का पता है कि अमेरिका तभी हम पर हमला कर सकता है जब कोई उसे पनाह दे। इसका मतलब साफ है कि ईरान अब इस युद्ध को पीछे नहीं छोड़ना चाहता है। वो लंबा लड़ेगा, वो तब तक लड़ेगा जब तक उसे भरोसा न हो जाए कि उसकी संप्रभुता सुरक्षित नहीं है। अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं है। हारी बिल्ली खंभा नोचे, ये जो कहावत है ना, ये सटीक बैठ रहा है। दरअसल अमेरिका के गले की हड्डी में चीन जाके और रूस जाके बैठा हुआ है। अमेरिका को भी पता है कि इस युद्ध के पीछे जो सारी रणनीति है वो रूस और चीन की है। अमेरिका को भी पता है कि उसके पास सैटेलाइट इमेज जो ईरान के पास जा रहा है वो रूस और चीन का है। तो ये युद्ध बाइपोलर है, एक ध्रुवीय नहीं है, ये कई ध्रुवों से लड़ा जा रहा है। और ईरान के साथ तो बाकायदा अब लेबनान इस युद्ध में कूद गया है, जो ग्राउंड जीरो पर भी लड़ रहा है। हमास इस युद्ध में पहले से ही शामिल है। अब फिलिस्तीन में जो इजरायली सैनिक थे उनके कब्र खोदे जा रहे हैं। और अब हुती, वो यमन का लड़ाका जिसका कब्जा है लाल सागर पर, जहां से यूरोप जा सकता है गैस, उसको भी वो क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो ये युद्ध इतना भयानक हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना तकनीक नहीं था, लेकिन एक बात तो साफ है कि अब युद्ध जो है वो पूरा ड्रोन से लड़ा जाएगा। अब आने वाले समय में जिसके पास बेहतर तकनीक वाले मिसाइल्स होंगे वही दुनिया में इस युद्ध को जीत सकता है। अब जो हथियारों की रेस शुरू होगी वो मिसाइल्स बनाने को लेकर, और उससे भी ज़्यादा वो मिसाइल्स बनाए जाएंगे, वो वायु रक्षा प्रणाली बनाई जाएगी जो दुनिया के किसी भी फाइटर प्लेन को मार गिराए। मैं फिर कह रहा हूं, अब तकनीक ने उस स्तर तक अपने आप को पहुंचा दिया है जहां कोई भी फाइटर प्लेन रडार से बाहर नहीं हो सकता है। ये जो F-35 है, इसको पकड़ा गया है इसकी गर्मी से। सोचिए, ये फाइटर प्लेन जो है वो इतनी गर्मी पैदा करता है और उसी गर्मी को रिसर्च बेस पर अब ध्वनि की गति को और गर्मी को, इन दोनों को लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि रूस और चीन के पास ऐसी तकनीक है जो दुनिया के किसी भी फाइटर प्लेन को वो पकड़ सकते हैं हवा में और फिर उस पर हमला किया जा सकता है। तो दुनिया एक दूसरे लेवल में है। अब जो युद्ध है वो ड्रोन्स पर आधारित है और ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल की कमी नहीं है। और इसका मतलब है कि अमेरिका के जो युद्धपोत हैं, अमेरिका के जो फाइटर प्लेन हैं, वो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने इतनी मिसाइलें नहीं बनाई है। उसने बम जरूर बना रखे हैं, उसने 300 किलोमीटर वाले मिसाइल्स जरूर बना रखे हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको फाइटर प्लेन चाहिए।
और सारे फाइटर प्लेन अमेरिका से उड़ के ईरान तक नहीं आ सकते हैं। उसके लिए समंदर में, चाहे वो फारस की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे लाल सागर हो, इन सब महासागरों में आपको अपने युद्धपोत तैनात करने पड़ेंगे और उस युद्धपोत से ही आप फिर फाइटर प्लेन के जरिए बम गिराएंगे। तो युद्ध में अब बमों की अहमियत नहीं है, अब अहमियत है मिसाइल्स की, वारहेड मिसाइल्स की। और उस पर ईरान की पकड़ इतनी मजबूत है कि दुनिया हैरान है और दंग है। 2.5 लाख मिसाइल होने का मतलब होता है कि ये युद्ध 10 सालों तक लंबा चल सकता है। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि इस युद्ध के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो इजराइल और अमेरिका है। प्रकाश रे ने एक और संभावना जताई है कि अभी अगर ईरान हार गया, ईरान चूक गया, तो अमेरिका का असली निशाना तुर्की और पाकिस्तान होगा। क्योंकि अभी अमेरिका में हाल ही में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जिसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। तुर्की ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जिसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। और वहीं रूस और चीन के पास ऐसी मिसाइल्स है कि अमेरिका तक उसकी मारक क्षमता है। यानी अमेरिका सुरक्षित तो नहीं है। अब तक कहा जाता था कि अमेरिका पर हमला करना, अमेरिका पर एक पटाखा डाल देना भी किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब अमेरिका भी दुनिया के मिसाइलों के जद में है। वहीं नॉर्थ कोरिया में फिर से किम जोंग उन की वापसी हो गई है। सोचिए वहाँ किस तरह का चुनाव होता है कि 99% वोट किम जोंग उन को मिलता है। वो भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए व्याकुल है क्योंकि उसे भी अपने मिसाइल टेस्ट करने हैं। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। या तो अमेरिका और इजराइल सरेंडर करेगा या फिर दुनिया भर में दुनिया के गति को ठप होने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि ईरान ने ठान लिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा है। अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं है। और एक कहावत है, दीपक बुझने से पहले फरफराता जरूर है। अब अमेरिका अपने सारे युद्धपोत, सारे फाइटर प्लेन उतारने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान के पास कम से कम 10 परमाणु बम की ताकत है और वो 10 परमाणु बम को अमेरिका पहुंचाने की भी उसकी हैसियत है। तो अगर कोई ये सोचता है कि ईरान पर हमला करके वो बच जाएगा तो वो बड़ा मुश्किल है। ये जरूर हो सकता है कि खाड़ी देशों में भी युद्ध हो जाए और अमेरिका हथियारों की सप्लाई बढ़ा दे। लेकिन देखिए सब कुछ साफ हो जाएगा। इस युद्ध को रोकना ही मानवता के पक्ष में है। दुनिया तभी बेहतर हो पाएगी जब ये युद्ध रुकेगा। लेकिन एक बात तो है कि इस युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अब कोई दुनिया का सुपर पावर नहीं रहा, हथियारों का कोई बड़ा भेद किला नहीं रहा, उसे आराम से हराया जा सकता है। और इसी कहानी को रूस और चीन देख रहा है। रूस और चीन दोनों ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर अपने हथियारों का टेस्ट कर रहा है, अपने सैटेलाइट का टेस्ट कर रहा है और उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। ये दो लोग, बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप, ने दुनिया को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां से लोग सोचने लगे हैं कि आगे क्या होगा। 1 या 2 दिन और रुक जाइए, या तो ये युद्ध इतना भयानक होगा कि मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में शामिल होगा, या फिर दुनिया को एक तानाशाह, जो मध्ययुगीन तानाशाह की तरह काम करता है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू से छुट्टी मिल जाएगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।